जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं और वो कल या आज में से हमारा हिंदी का वीडियो देख करके गए होंगे, उन सभी को पता चल गया होगा कि इस यूट्यूब चैनल से पढ़ना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना आप लोगों को बता देते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल में जितना भी वीडियो था, चाहे वो बुक का हो या तो फिर वो व्याकरण का हो, सारा वीडियो मिला करके देखा जाए तो 80 से 90 कितना 80 से लेकर के 90% तक क्वेश्चन हमारे इस यूट्यूब चैनल से आया था, जो हमने बताया था। ठीक है, तो उसी को लेकर के आज की इस वीडियो में भी हम 20 फरवरी के लिए यानी कि साइंस के लिए आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिए, इस वीडियो में हम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें हम बता रहे हैं। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम तो वैसे भी कम है मेरे पास प्लस आपके पास भी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण है उपचार लिखें। चलिए, निकट दृष्टि दोष के बारे में पूछा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? जिस दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे लेकिन दूर की नहीं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए, एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और एक चीज कि जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, सबको आप लोगों को या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या तो उसको पूछ करके लिख लेना है जल्दी से। अगर जल्दी लिख नहीं सकेंगे तो, नहीं तो फिर आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है पढ़ने के लिए। और बहुत सारा बात आपको अभी भी याद रखना है, जो आप पढ़ के याद रख सकते हैं, ठीक है, सुन के। तो चलिए, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? देखिए, निकट दृष्टि दोष से मतलब अगर आदमी यहाँ खड़ा है, निकट दृष्टि दोष से मतलब निकट का वस्तु दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, ठीक है ना, तो उसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। मतलब उल्टा है, अगर दृष्टि दोष निकट है तो निकट दिखेगा, अगर दूर है तो दूर नहीं दिखेगा। चलिए, इसका कारण क्या है? आपको दो ही कारण याद करना है। पहला है नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, ठीक है। दूसरा है नेत्र लेंस के फोकस दूरी का कम हो जाना। ये दो कारण हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस चित्र को आपको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर ये सामान्य नेत्र है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो दूरी था वो बढ़ गया, ठीक है ना। और ये जो लेंस था, लेंस लगाने के बाद यहाँ पर जब अवतल लेंस लगाए हम इसका उपचार करने के लिए, तब फिर से इसका अच्छा जगह फोकसित होने लगा और फिर से अच्छा प्रतिबिंब बनने लगा, ठीक है ना। देखिए, इसका उपचार हम लोग कैसे करेंगे? तो कभी कभी सिर्फ उपचार पूछता है निकट दृष्टि दोष का। तो इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल या अपसारी लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। यानी कि कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस, ठीक है। यानी कि अपसारी लेंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरदृष्टि दोष, दोनों में से तो एक क्वेश्चन आने का 500% गारंटी है। कितना परसेंट? 500, ठीक है ना, कि दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या है? दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका कारण है उपचार लिखें। चलिए, आंसर कहता है, जिस दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की नहीं, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए, दूर दृष्टि दोष हम लोग किसको बोलते हैं? जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई दे देगा लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा, मतलब उसका जस्ट उल्टा। दूर दृष्टि दोष है तो दूर का दिखेगा लेकिन सामने का नहीं दिखेगा, ठीक है। यही आप लोगों का दूरदृष्टि दोष। चलिए, यहाँ पर इसका कारण क्या है? तो नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। देखिए, यहाँ पर नेत्र लेंस है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, और ये है इसका रेटिना, दोनों का बीच की दूरी घट गया, ठीक है ना, जिसके कारण फोकसित कहीं और जाके होने लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच वाले चित्र में। चलिए, दूसरा कारण क्या है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। देखिए, यहाँ पर नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ गया है। थोड़ा सा रुकिए, ये देखिए, नेत्र लेंस का फोकसित यहाँ पे फोकस करना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर, लेकिन फोकस दूरी बढ़ गया, इसलिए कहीं दूर में फोकस होने लगा। इसलिए सही जगह में प्रतिबिंब नहीं बना रेटिना पर, और इस वस्तु का सही से इमेज नहीं बनने से उसको साफ साफ नहीं दिखाई दिया। चलिए, इस तरह से ये तो क्वेश्चन हो गया। इसका उपचार कैसे करेंगे, सो देखिए। उपचार, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल या अभिसारी लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। यानी कि देखिए, यहाँ पर निकट और है निकट, ठीक है ना। तो निकट में तीन वर्ड है, तो तीन वर्ड के लिए हम लोग क्या चीज लगाएंगे? चार वर्ड वाला, यानी कि व तल अवतल, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, दूर दृष्टि दोष है तो दूर में कितना शब्द है? दूर में दो शब्द है, तो दो के बाद क्या आता है? तीन, ठीक है ना। तो तीन शब्द किस में है? उत्तल में, तो उत्तल लेंस का हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है समझने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोतियाबिंद, ठीक है। क्या है? मोतियाबिंद क्या है, इसका कारण एवं उपचार बताइए। चलिए, मोतियाबिंद के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसका आंसर कहता है, कुछ लोगों के नेत्र लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है, जिसमें लेंस के ऊपर एक पतली परत जम जाती है, जिससे लोगों को दिखाई नहीं देने लगता है। इसे मोतियाबिंद कहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि नेत्र का जो ऊपरी भाग होता है, जिसमें लेंस रहता है, ठीक है ना, मतलब लेंस तो अंदर में रहता है लेकिन अंदर में दूधिया परत हो जाने से, यानी कि परत में
एक लेंस के ऊपर एक परत जम जाने से जो पूरा लेंस है उसके ऊपर एक छाली जम जाता है, ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद, ठीक है, उसको मोतियाबिंद हो गया है, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है आँख में, ठीक है। चलिए इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण उम्र बढ़ना है, ठीक है ना, उम्र जैसे जैसे बढ़ेगा, उम्र बढ़ने से ही ये होता है। छोटा बच्चा को कभी भी ऐसा रोग होता नहीं है। उपचार उपचार यानी कि इलाज कैसे करेंगे? तो इसे ठीक करने के लिए शल्य चिकित्सा कर परत को हटा दिया जाता है। देखिए, इसको अगर आपको ठीक करना है तो शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन करना होगा और इसको हटा देना होगा, ठीक है। चलिए फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या 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 कहता है। तो नेत्र समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन का आने का 200% गारंटी है, बहुत बार पूछा है, इस बार भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है? तो नेत्र समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। चलिए आंसर क्या है? मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी आवश्यकता के अनुसार स्वतः घटती एवं बढ़ती रहती है, जिसे नेत्र की संबंधन क्षमता कहते हैं, ठीक है। नेत्र की संबंधन क्षमता हम लोग किसको बोलेंगे? तो मानव नेत्र का जो फोकस दूरी होता है उसका लेंस का, उस लेंस का फोकस दूरी हमेशा घटते रहता है और बढ़ते रहता है जरूरत के हिसाब से। इसी को हम लोग बोलते हैं नेत्र का संबंधन क्षमता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे लेकिन आंसर नहीं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? निकट दृष्टि एवं दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखें। देखिए इसका आंसर आप लोगों को खुद तैयार करना है। निकट दृष्टि दोष के बारे में सारा बात बता दिए हैं, दूर दृष्टि दोष के बारे में भी सारा बात बताई है। आप खुद से इसका आंसर तैयार कर लीजिएगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन आता भी है बहुत बार, अगर निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का परिभाषा ये सब नहीं आया तो इसका अंतर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? देखिए सामान्य नेत्र यानी कि नॉर्मल आई, हम लोग का जो आँख है वो 25 सेंटीमीटर से अगर कोई वस्तु को सामने रख देंगे तो उस वस्तु को वो क्यों नहीं देख पाता है अच्छे से, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अभिनेत्र लेंस यानी कि हम लोग का लेंस, ठीक है, आँख का लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती है। देखिए हम लोग का जो आँख है, इसका जो लेंस है ये उत्तल लेंस, ठीक है ना, इसका फोकस दूरी एक निश्चित तक ही कम होगा, यानी कि यहाँ कटना तो यहीं कटेगा, ठीक है ना, हद से हद यही, इससे कम में नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है फिर। कोई वस्तु नेत्र की अत्यधिक निकट है तो लेंस इतना अधिक वक्रित नहीं हो पाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बने, जिसके कारण सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं, ठीक है। इसका यही कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया आप लोगों का। तो देखिए इसके आंसर में क्या कहा गया, आप लोग खुद ब खुद समझ गए होंगे कि हम लोग का जो नेत्र लेंस है वो सामने रखा वस्तु को नहीं देख पाता है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा वक्रित नहीं हो पाता है। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन तो आने का 300% गारंटी है। कितना परसेंट? 300। चलिए क्वेश्चन भी देख लीजिए, आंसर भी देख लीजिए और परीक्षा में भी लिख के आइएगा आप लोग, ये मेरा गारंटी है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ठीक है, तारा क्यों टिमटिमाता है ये क्वेश्चन है। चलिए आंसर क्या है? प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। देखिए वायुमंडल है हम लोगों का आसमान में, और वायुमंडल का जब अपवर्तन होता है तो उसी के कारण तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। चलिए इसका डिटेल पढ़ते हैं। अगर 1 नंबर में आएगा तो इतना ही बात लिख लीजिएगा, 1 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे क्या है। तो हवा की परतों का घनत्व बदलते रहने के कारण तारों से चलने वाली प्रकाश की किरण इन परतों से होकर अपने मार्ग से कभी कम विचलित और कभी अधिक विचलित होती है, जिससे आंखों में प्रकाश कभी कभी अधिक पहुंचता है, जिससे कभी 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 कम तो कभी अधिक पहुंचता है, जिससे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। देखिए अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, बस ज़्यादा नहीं। देखिए हम लोग का यहाँ पृथ्वी है और यहाँ पर ये तारा है, ठीक है ना। तारा को थोड़ा इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर जब इसका लाइट हम लोग के आंखों के पास आता है तो बहुत ज़्यादा विचलित होता है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल अलग अलग परत है और सब परत का घनत्व जो होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो तारा है, इस तारा का जो लाइट आता है वो यहाँ से विचलित होते हुए नजर आता है, ठीक है। यानी कि कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा दिखता है, इसलिए तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते नजर आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, व्याख्या करें कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। देखिए ग्रह आखिर क्यों नहीं टिमटिमाते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए फिलहाल तो 2 ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, शुक्र ग्रह को खास करके, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है और उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। इसी कारण तारे टिमटिमाने का प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है।
देखिए ये बात इसमें बताया गया है, मान के चलिए बहुत सारा आदमी आपको बाजार में दिख रहा है, ठीक है ना, बहुत सारा आदमी है, जबकि सारा आदमी बाजार में चलते रहता है, लेकिन अगर आप दूर से देखेंगे तो बाजार का भीड़ आप लोग को स्थिर नजर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत दूर भी है, और अगर वैसे बहुत दूर हो जाएगा तो अलग बात है, लेकिन एक निश्चित दूरी से आप देखेंगे तो आपको भीड़ शांत नजर आएगा, क्योंकि सारा जो बिंदु है वो तो चल रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग ग्रह को मान लें, बहुत सारा बिंदु का संग्रह, तो वो जो ग्रह है वो तो एक्चुअल में टिमटिमाता नहीं है, क्योंकि उसका अपना प्रकाश भी नहीं होता है, ठीक है। तो अपना प्रकाश नहीं होने से क्या होता है, वो एक स्थिर नजर आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत करता है? देखिए ये क्वेश्चन पूछा है कि जब सूर्य उगता है यानी कि सूर्यास्त, और सूर्य डूबता है यानी कि सूर्य सूर्यास्त मतलब सूर्य डूबता है, और सूर्योदय मतलब सूर्य उगता है, तो दोनों के समय सूर्य के आसपास लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तदाब प्रतीत होता है। इस समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परतों से होकर गुजरती है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिसके जिससे आँख तक केवल लाल रंग पहुँच पाता है, इसलिए सूर्योदय सूर्यास्त के समय रक्तदाब प्रतीत करता है। देखिए इसमें ये क्वेश्चन का आंसर बताया गया है कि जो लाल रंग होता है उसका तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। तरंग दैर्ध्य अगर बहुत होगा तो उसका जो फैलाव है वो बहुत कम होगा, ठीक है ना, जिसके कारण ये उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। प्रकीर्णन मतलब फैलाव। यहाँ से अगर सूर्य का लाल रंग यहाँ आना है तो यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं फैलेगा, ये सीधे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर हम लोग इसको देख लेंगे। जबकि जो दूसरा रंग होता है उसका प्रकीर्णन हो जाता है, ठीक है ना। प्रकीर्णन मतलब वो सब सारा फैल जाता है इधर उधर, ठीक है, और लाल रंग फैलता ही नहीं है, इसलिए केवल और केवल दूर से हमें लाल रंग ही दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? देखिए जब आकाश पूरा साफ रहेगा तो उसका रंग हम लोगों को नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलिए 1 मिनट, सॉरी, आंसर देखते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो नीले का रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन अत्यधिक होता है और नीला रंग फैल जाता है, जिसके कारण स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जब नीला रंग सूर्य से आता है तो इसका जो प्रकीर्णन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, ठीक है, और इसका प्रकीर्णन अत्यधिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो आसमानी रंग यानी कि नीला रंग जब फैल जाएगा तो नीला ही रंग ना नजर आएगा, ठीक है ना, इसलिए आसमान में हम लोगों को नीला रंग नजर आता है। चलिए फटाफट से हम देख रहे हैं, आप लोग भी फटाफट से समझने का कोशिश भी कीजिए, और अगर आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं तो मार के भी रखिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? देखिए अगर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो वो जो अंतरिक्ष है हम लोगों का नीला की अपेक्षा काला नजर आएगा, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अंतरिक्ष में वायुमंडल या अन्य सूक्ष्मकण नहीं है, अतः सूर्य से आती प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता है, ठीक है ना, नीचे दिया है नहीं होता है, ठीक है, एक सेकेंड, नहीं होता है, ठीक है, जिससे अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। देखिए ये हम लोग का पृथ्वी, यहाँ पर है अंतरिक्ष, तो यहाँ पर ना ही सूर्य का प्रकाश है, और ना ही यहाँ पर वायुमंडल है, ना ही कोई सूक्ष्म ठोस कण है, ठीक है, ना ही द्रव ना ही तरल, जिसके कारण यहाँ पर लाइट जो है बिल्कुल ब्लैक नजर आता है, ठीक है, लाइट यहाँ पर रुकता ही नहीं है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। उसके बाद ये वीडियो खत्म, दूसरा वीडियो में लगेंगे। चलिए क्या क्वेश्चन है, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है, व्याख्या करें। तो ये खतरा का जो प्रकाश होता है वो लाल रंग का होता है, ऐसा क्यों, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिससे इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिसके कारण इसे कोहरे एवं धुएं की स्थिति में भी स्पष्ट देखा जा सकता है, इसलिए खतरे के संकट में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें बताया गया है कि लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो बहुत कम होता है, ठीक है ना, सॉरी, तरंगदैर्ध्य बहुत अधिक होता है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन बहुत कम। मान के चलिए यहाँ पर लाल रंग का एक पोल लगा है, सॉरी, लाल रंग का एक बल्ब लगा है, और यहाँ से रोड है, ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग यहाँ देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है बहुत कम, यानी कि लाल रंग फैलता नहीं है, ठीक है ना, सीधे ही आगे बढ़ता है, जिस कारण दूर से ही लाल रंग को देखा जा सकता है, इसलिए खतरे का निशान में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को शेयर कीजिए,
और इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।